कौन सी चौपाई है? ये चौपाई बोल रही है, क्या बोल रही है? काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला इस संसार में नहीं है। ये रामायण की चौपाई है। ये नहीं है कि रामायण की चौपाई बस गाते ही रहो। अरे गाना नहीं है, सुनो और उसका मनन चिंतन करो, उसे विचार करो कि वास्तव में ये चौपाई जब तक हम मन में नहीं लाएंगे तब तक हमें प्राप्ति कैसे होगी। माना हम जो कर्म करते हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, ये सब हमारे ही कर्मों का परिणाम है। इसीलिए भगवान को रात में जाग जाग कर उसे याद करो। जितने आप दुखी हैं, जितने परेशान हैं, उतने ही भगवान को याद करो। अब आप परेशान हैं, दुखी, और फिर आप कह रहे हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर जाऊंगा, मैं वैसे कर जाऊंगा। ऐसे करने से वो गाय है ना, गाय का बछड़ा, 1000 गाय के बीच में अगर वो बछड़े को छोड़ दूंगा, अपना आप गाय को पहचान लेगा, अपनी माँ को। कर्म जो आपने कर लिया वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बोले मैं इस जीवन को समाप्ति कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ना रहेगा, ना बांस ना बजेगी, ऐसा नहीं है। अगले जन्म फिर आपको वही मिलेगा। कितना भी भाग लो, आप घर बदल लो, परिवार बदल लो, भाई बंधु बदल लो, सब कुछ बदल लो। आपने गांव बदल लिया, आपने स्वयं को नहीं बदला, सब कुछ बदल लिया। मेरा घर खराब है, मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया, मुझे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, सब कुछ किया, लेकिन स्वयं को नहीं बदला कि मेरे अंदर कौन सी कमी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराइयां तो मेरे अंदर भरी हुई है, मैं दूसरे को बुरा कर रहा हूँ, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, इसने मुझको ऐसा बोला, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा अपमान किया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने कहां तक किसी के साथ छल कपट किया, किसी के साथ हमने कुछ किया है। अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ इस जन्म में या अगले जन्म में हमने कुछ ना कुछ उसके साथ किया है। बिना किए किसी के साथ कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चौपाई रामायण की क्या बोल रही है, उसको भी ध्यान से सुनो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। मना आपको कोई चीज की मना कर रहा है, कोई दुखी है, कोई परेशान है, सब चीज से आपको मना कर रहे हैं, तो आप भगवान को याद करो। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। सारी दुनिया आपको प्यार करने लग जाएगी। यह है भगवान का। और फिर तीसरी चौपाई बोल रही है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिने सुलभ न सोई। माना बिना भगवान को याद किए बिना हमारा कोई भी काम कभी बनता ही नहीं है। अगर कोई आपका बिगड़ गया काम, कोई खराब हो गया, उसको बनाने की एक ही विधि है कि बस आप भगवान को याद करो और ज्यादा याद करो। और आप भगवान को याद नहीं कर रहे हो और आप रो रहे हो, मैं क्या करूं, मेरे उसने ऐसे कर दिया, मुझको उसने गाली दे दी, मुझे अपमान कर दिया, मुझे बदनाम कर रहा है। तो आप विचार करो, आपका बच्चा है छोटा सा और वो बच्चा रो रहा है और आप उसको टॉफी दोगे तो बच्चा क्या करेगा? खुश नहीं होगा, वो टॉफी उठा के फेंक देगा, उससे में फेंक देगा ना, मुझे नहीं चाहिए, एकदम से वो टॉफी भी फेंक देगा। क्या करोगे उससे पहले? चुप करोगे आप, चुप हो जाओ। जब वो चुप होगा तभी वो टॉफी को लेगा। तो हम रोते हुए भगवान को याद करेंगे तो कभी भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। हंसते हुए भगवान के सामने बैठ जाओ, वाह मेरे बाबा वाह, कितनी सुंदर जिंदगी दी, कितना अच्छा पाठ दिया, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, भाग्य विधाता की संतान पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं कितनी खुश नसीब हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई है ही नहीं।
मैं बहुत सुखी हूं। ऐसे मतलब आप बाबा के सामने बैठ जाओ, जो भी बात है सब बता दो, लेकिन उसके सामने खुश हो जाओ। जितने आप प्रसन्न होंगे उतना ही भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद हो। और रोएंगे आप, कुछ नहीं मिलेगा। रोने से तो अपने भी पराये हो जाते हैं। स्माइल कहते हैं, स्माइल मुस्कुराओ। थोड़ा सा मुस्कुराने से हमारा चेहरा कितना कितना सुंदर फोटो आता है। अगर हम रोते हुए नजर आएंगे तो वो भी फोटो खींचने वाला बोलेगा यार फोटो ही खराब कर दिया तुमने, मुस्कुराए नहीं। तो क्या करना है, मुस्कुराओ। मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकता है तो मुस्कुराने से हमारी जिंदगी कैसे बन सकती है, बहुत खुश। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन में जो हम रामायण की चौपाई सुनते हैं, इन चौपाइयों का अर्थ निकालें। इनको सोचिए कि वास्तव में ये चौपाई हमको कुछ कह रही है। रामायण की एक और चौपाई कह रही है, करम प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान वो विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं ये क्या है, बीज है। कर्म बीज है। जैसे आपने अभी जैसे खेत जोत रहे हैं, कोई गेहूं बो रहा है, कोई सरसों बो रहा है, बो रहे कि नहीं बो रहे, अब जो बोएंगे वही पाएंगे। अब हमने किसी को दुख दिया है, किसी को गाली दी, किसी को धोखा दिया, किसी को परेशान किया, तो हमें क्या मिलेगा, वही मिलेगा ना। एक तो पहले हमें दुख मिल रहा है और हम ज्यादा दुख को बढ़ा रहे हैं। वो दुख क्यों, क्योंकि हम दूसरे का अपमान कर रहे हैं, दूसरे को गाली दे रहे हैं। इसकी वजह क्या करें, अपने भगवान को याद करें। याद रखें, मैंने एक वीडियो देखी थी कल परसों, दूध में पानी मिलाने से भी बहुत बड़ा पाप है। सच्चाई से चलो, ईमानदारी से चलो, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। लेकिन हम कुछ भी थोड़ा भी अगर हमारे अंदर लालच आ गया ना, मोह, लालच, वो कहते हैं ना मक्खी होती है ना, मक्खी मीठे पर बैठेगी ना, जितना मीठे पर, और वो फिर चिपक जाती है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी, मक्खी की। क्यों होती है, क्योंकि उसने लालच किया, वो मीठे पर बैठी, और मीठे उसने विचार नहीं किया ये मीठे में मैं चिपक जाऊंगी। और लोग आगे विचार नहीं करते, मैं जिस दूध में पानी मिला रही हूँ, जिस घी में मिलावट कर रही हूँ, ये मेरे कर्मों का फल कैसा मिलेगा, इतना भयंकर परिणाम मिलेगा जो मेरे सारे परिवार का हिसाब किताब जितना पुण्य है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये पैसा, ये पानी का पैसा मुझे पानी के जरिए से देना पड़ेगा। बीमारियां होंगी, कर्जा बढ़ेगा, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। इसके साथ क्या क्या, मुझे ईमानदारी के साथ रहना है ना, मुझे ईमानदारी से जीना। सच्चे दिल पर साहेब राजी। भगवान किससे राजी होता है, सच्चा दिल हो, साफ दिल हो, किसी के भी प्रति घृणा, नफरत, बुराई, चुगली, दुगली किसी के प्रति नहीं, सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सभी सुखी हो, कोई भी दुखी नहीं हो। इन्हीं भावनाओं के साथ हम सभी इन चौपाइयों का अर्थ निकालें कि रामायण की चौपाई बहुत कुछ कह रही है। कह रही है कि नहीं कह रही है। और क्या कहा, कलियुग की बलनाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरे उपारा। भाई ऐसी चौपाई है, ये चौपाइयों का अर्थ निकाले कि क्या कह रही है ये चौपाई। और हम कह रहे हैं हमारा धंधा नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारा तो किसी ने कुछ कर दिया, हमारा तो किसी ने कोई काला जादू कर दिया, हमारे पर किसी ने मूठ चला दी। ना दुनिया में कोई मूठ चलाने वाला है, ना दुनिया में कोई धंधा बंद करने वाला है, दुनिया में कोई कुछ करने वाला नहीं है। आप अपना कर्म सुधारे, आप स्वयं को बदलो, घर मत बदलो, बिजनेस मत बदलो, धंधा मत, कुछ मत बदलो, जो कर रहे वही करो, लेकिन अपने कर्म को बदलिए, सच्चाई के साथ जिए कि मुझे भगवान को याद करना है। और वो भगवान का नाम क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, उसका नाम शिव है, वो सदा सुंदर। अब आप भी विचार करें, चक्की होती है ना, चक्की, उस चक्की के बीच में जो
नाज डालते हैं, नाज। जैसे पहले जो चक्की होती थी, उसके चक्की की जो माता बहनें चक्की चलाती थी उसमें नाज डालती थी हाथ से, और उस चक्की में नाज पिसता था, लेकिन कुछ दाने वो अच्छे रह जाते थे। वो कौन से? जो कीलामानी, बीच वाली कीलामानी रहती है ना, उसके बाजू में जो चिपक जाते वो बिल्कुल फ्रेश रहते थे वो गेहूं के दाने। क्यों रहते थे? इसका बहुत बड़ा रहस्य है। माना जो भगवान को याद कर रहे हैं वही सुरक्षित हैं, वही उनकी ही जीत निश्चित है। कहते ना, जाको लाके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। माना अगर भगवान को प्यार कर रहे हो आप चक्की के अंदर हो, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जाइयो भैया। तो ये माया की चक्की है, इसके अंदर कौन पिसेगा? जो पाटों के बीच में आ गया। ठीक है, बचना है तो कीलामानी के बीच, जो कीलामानी है ना, उस डंडे के बाजू में चिपक जाओ, भगवान के साथ चिपक जाओ, मैं और मेरा बाबा, तो आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, सेफ रहेंगे। आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आप दुनिया जैसे जी रही है वो वैसा कर रहा है, मैं करूं। उसने किसी का पैसा लेकर दे नहीं रहा, मैं भी नहीं दूंगा, क्या फायदा। उसने तो वो भगवान को याद नहीं कर रहा, वो सुखी है, मैं क्यों करूं। तो आप बस उनके पिस रहे हो। फिर आप विचार कर रहे हो, अरे हम क्यों खड़े हुए 4 बजे, हम 3:30 बजे क्यों करें खड़े हुए, हम तो 6 बजे खड़े होंगे। अरे तुम इतने बजे खड़े होके क्या फायदा, हम जाग जाएंगे, फिर कोई काम नहीं है, बैठे रहते हैं। ये क्या है? ये दुनिया की बातों में अगर आप गए पिस जाओगे। इसीलिए जो है जैसा है, जो जैसा खिलाएगा, जहां बिठाएगा, जो भी जैसा रखेगा, मेरा बाबा ही सब कुछ है। मेरा पूरा संसार ही बाबा है। दे जिसका भला, नहीं दे जिसका भला, है ना। इसीलिए कुछ मत करो पराधीन किसी के, मना किसी के भी पराधीन मत रहो। जो पहली चौपाई है उसी पर गौर करो। क्या है ये चौपाई? का आती है, कति विधि सृजी नार जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भगवान ने जो परसों की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे तुम भूखे नहीं मरोगे, गारंटी दी है मैंने, गारंटी दी है। रोटी, दाल रोटी तुम्हें मिलेगी, 2 सब्जी नहीं मिलेगी, लेकिन दाल रोटी मिलेगी। लेकिन भैया दाल रोटी के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ये हमारे पिताजी हैं, ये भरोसे रह जाए कि मेरे बेटे कुछ कमा के लाएं, यही कुछ दें तो मैं प्रसाद लाऊं, बाबा का भोग लाऊं, सेंटर को सजाऊं, तो कुछ कर पाते क्या? इन्होंने क्या किया? चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे 70 वर्ष की उम्र हो गई, लेकिन इन्होंने क्या किया? किसी के भी पराधीन नहीं रहे। कोई भी किसी का पराधीन, हमें किसी का वो सहारा नहीं बनना। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मेहनत करेंगे, मेहनत लगन। तो आज देख लो, ये सोफा भी यही खरीद के लाए हैं, जितने भी जो भी सामान, पूरे बाबा के रूम को यही सजा रहे हैं चारों तरफ से। अब फिर तैयारी कर रहे हैं, अब ये क्या है, कलर लेकर आएंगे, अब बता रहे हैं 2000 का प्रिंट होगा। तो ये देखो कितनी पद्मों की कमाई कर रहे हैं और गांव गांव में जाकर बाबा का प्रचार कर रहे हैं। ये किसी के भी पराधीन नहीं है। तो ऐसे ही हमें किसी के भी पराधीन नहीं रहना है। भगवान ने हमें हाथ पैर दिया है, कहते ना, हाथ दिए पांव दिए मानस की सी दे, और 2 हाथ की झोपड़ी बनाए क्यों ना ले। एक व्यक्ति था जिसने कहा, अरे मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं। एक व्यक्ति ने कहा, तुम गरीब हो, कुछ नहीं हो, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बोला, कुछ कर लो, आप धंधा कर लो। अरे मैं कैसे करूं, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ पैसा नहीं। बोलो मेहनत मजदूरी कर लो, मेहनत मजदूरी कर लो। मैं कैसे मेहनत मजदूरी करूं? बोले ऐसा एक नियम बता दो कि तुम कर लोगे। बोल कर लूंगा। बोल ऐसा है, तुम्हारा ये आंख है ना, 2 आंख है तुम्हारी, एक आंख मुझे दे दो, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। उसने कहा 1 लाख रुपए दे दोगे तो मैं आंखों से अंधा नहीं हो जाऊंगा, कहेंगे लोग बात काना है एक आंख से। बोला आंख से डर रहे हो? बोला हाँ। ऐसा करो, तुम्हारी 2 किडनी है ना, 1 किडनी मुझे ट्रांसफर कर दो, तो मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा। उसने कहा 2 लाख रुपए मुझे नहीं चाहिए,
क्योंकि किडनी के बिना मेरा हाल कैसा हो जाएगा। अच्छा बोल ये भी नहीं दे पाओगे, बोल ऐसा करो तुम तुम्हारा हाथ दे दो, 50,000 रुपए दे दूंगा। तो बोल 50,000 दोगे तो मैं टोटा नहीं हो जाऊंगा क्या? बोल ऐसा करो 25,000 रुपए दे दूंगा, तुम्हारा एक पैर दे दो। बोल 25,000 रुपए देखो मैं लगड़ा नहीं हो जाऊंगा। बताओ तुम्हारा कितने करोड़ों का शरीर है और तुम कह रहे हो मैं गरीब हूं। गरीब है क्या हूं? जैसे वो मेहनत कर रहे हैं ऐसे ही आप मेहनत करो लगन से। डेली कछुआ कैसे चलता है? अब खरगोश और कछुआ में दोनों में दौड़ लग रही। खरगोश कह रहा है मैं आगे जाऊंगा और कछुआ कह रहा है मैं आगे जाऊंगा। जब दोनों की रेस हुई तो क्या हुआ जानते हैं कि कछुआ जब खरगोश में रेस हुई तो कौन आगे दौड़ा? क्यों निकला? क्योंकि खरगोश था ना वो तेजी से दौड़ रहा था। उसने देखा कछुआ तो बहुत दूर रह गया, तो उसने क्या किया, चलो मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। और वो थोड़ी देर आराम करने लगा तो वो सो गया। अब वो कछुआ उससे धीरे 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 वो चलता रहा, वो रुका ही नहीं। तो धीरे धीरे उसके आगे पार हुआ और उसकी जीत हो गई, कछुआ जीत गया। अब खरगोश ने जैसे ही देखा अरे ये क्या हुआ, अब लोग आगे यही कहते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, बस 1 महीना धंधा कर आए और बैठ गए घर पर। जब घर पर बैठोगे तो कहां से मिलेगा? यूपी में देख लो, आप किधर भी जाकर देख लो, धंधे से आएंगे 1-2 दिन नहीं रुकते हैं। चलो भैया जल्दी तुरंत ही चले जाते अपने धंधे बिजनेस पर, कोई नहीं रुकता। और हम क्या करते हैं, आ गए 10 दिन 15 दिन 1 महीना रुक रहे हैं और फिर क्या होगा? फिर तो पैसे की बर्बादी होगी ना। इसीलिए अगर कुछ करना है पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और यही है अपने कर्म को सुधारें। अपना कर्म यह है जाकू दुख दलदल देई ताकि मत पहले हर ले। सबको सुख देने की सोचो, किसी को दुख देने की मत सोचो, स्वयं को बदलो। जितना हो जितना भगवान को याद करो, आप सुखी हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। तो ये थे आज के बहुत सुंदर प्रेरणादायक बातें जिन्होंने भी सुनी। आप ये सभी बातें YouTube चैनल बीके ग्रेट YouTube चैनल है, इसको आप लाइक व शेयर अवश्य करें। इसका नाम है बीके ग्रेट सोल, माना परमात्मा से बाबा का YouTube चैनल। इस वीडियो को आप लाइक व शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको भेजें, ताकि वो भी इस बातों को सुनकर रामायण की चौपाई को अर्थ निकालकर अपने सुंदर जीवन का निर्माण कर सकें और अपने कर्मों को सुधार कर उस परमात्मा शिव बाबा को याद करके अपने जीवन को सफल बनाएं, सुखी बनाएं। धंधा करो, बिजनेस करो, किसी के भी पराधीन मत रहो। जिसका लिया है उसका देना सीखो, कभी भी किसी का रखना मत सीखो, आप सदा सुखी हो जाएंगे। कहते ना, वृंदावन की गेल में मोक्ष पड़ी बल खाए, मोक्ष कहे बा मोक्ष से सुमेरी मोक्ष बताए। तो क्या कहा, पड़ी रहो सखी गेल में साधु संत सब जाए, उड़े उड़े रज मस्तक लगे सुसहज मुक्ति हो जाए। कि सखी इसी गैल में पड़ी रहो, इसी गैल में सभी साधु संत जाते हैं, सभी ऋषि मुनि, और उनकी धूल आपके ऊपर पड़ेगी, चरणों की आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, अमृत वेले का पूरा आनंद लो। अमृत वेले में सभी साधु संत जागते हैं, मंदिरों के पुजारी जागते हैं, बाबा के बच्चे जागते हैं। तो अमृत वेले हम भी जागेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं। तो कितने बजे जागने का नियम बनाएं? सुबह 3:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, और अपने जीवन को सुखी बनाएं। ठीक है। ओम शांति।